प्रिय मित्रों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स से सेकंड वीडियो हम लोग देंगे। सेकंड क्वेश्चन, पहली वीडियो में पहला क्वेश्चन दिया गया था, सेकंड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है क विशिष्ट चालकता का सूत्र तथा मात्रक लिखें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विशिष्ट चालकता है क्या। तो किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम रो से व्यक्त करते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम ना उल्टा व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। अतः विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, 1 विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट चालकता को सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा बराबर या इक्वल 1 विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो कहते हैं। इसको रो पढ़ते हैं हम लोग, रो है। अगर मात्रक की बात करें तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम मीटर होल का पावर -1 है। अगर इस -1 को दोनों में अलग अलग बांट दें तो ओम पावर -1 और मीटर पावर -1 हो जाएगा। ओम पावर -1 को आप जानते हैं कि मोह कहते हैं हम लोग, तो मोह मीटर पावर -1 हो जाएगा। इसका सेकंड जो क्वेश्चन दिया है, ख दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के, मैंने फिगर में भी यहां शो कर दिया, दिखा दिया है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक यानी सूत्र लिखिए। तो यहां दो चालक तार दिखाए गए हैं, जो समांतर एक दूसरे के, एक PQ है, दूसरा RS है। PQ में धारा I1 बह रही है और RS में धारा I2 बह रही है। चूंकि दोनों में धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर इनमें धारा की दिशा विपरीत होती ना तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते ही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी R है। तो लगने वाले बल का जो व्यंजक हो जाएगा F/L इक्वल म्यू0 या म्यू0 पढ़ते हैं इसको, म्यू0/2 इंटू I1 I2 जो दोनों में धाराएं हैं अपॉन R जो दोनों के बीच की दूरी है। यही बल का व्यंजक होता है। अब आते हैं इसके हम लोग अगले खंड ग पर। करें कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व, यानी आपको यह प्रतिरोध दे दिया R और हेनरी यानी प्रेरकत्व दे दिया L, यानी LR परिपथ बना रहा है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। ये बैटरी 50 वोल्ट की है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी गई है। इस कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर ½ LI² होता है। इसलिए सबसे पहले हमको I ज्ञात करना है, तो यहाँ I निकाल दिया गया है कि धारा I बराबर यानी धारा I इक्वल V/R। V का मान बता दिया आपको, V कितना है, 50 वोल्ट है, 50 है, तो 50 वोल्ट हो गया। अपॉन R कितना मान दे दिया इसका 10, तो 50/10 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो जो I का मान हमको मिला वो 5 एम्पियर मिला। अब कुंडली में संचित ऊर्जा की बात करें तो U इक्वल होता है 1/2 LI²। तो 1/2 तो है, L का मान आपको दे दिया है 10, तो L का मान हमने 10 दे दिया। I का स्क्वायर है, I हमने निकाला है 5 एम्पियर, तो I का स्क्वायर करोगे आप यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दो 5 हो जाएगा। तो और यह 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। 25 × 5 इक्वल हो गया 125 जूल, यानी संचित ऊर्जा कुल कितनी आई, 125 जूल आई। लास्ट खंड इसका दिया है घ क्रांतिक कोण, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांतिक कोण क्या है, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, यानी 90 अंश हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है।
फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, वो जो सघन माध्यम का जो कोण है वही क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।